साइन कॉस टैन में संबंध आएंगे। पहले हम साइन कॉस टैन में संबंध बताते हैं। एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे ये त्रिभुज है ABC है, तो इसमें ये बताइए आधार क्या है। अगर हम कर लिख दें ऐसे AB बराबर आधार तो कोई दिक्कत है? नहीं है। बताइए, समझ रहे हैं ना? Yes. कि अगर हम BC को लंब लिख दें तो कोई दिक्कत है? BC बराबर लंब, कोई समस्या नहीं ना? और इधर AC को क्या लिख दे भैया? AC को क्या लिख दे? कर्ण। ठीक है। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है आप लोग बताएंगे? लाल बटे कक्का से हमने बताया था। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटा कर्ण। ध्यान से देखो, लंब बटा कर्ण। और हम ये भी पूछना चाहेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है भैया? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। अब एक चीज और पूछेंगे, टैन थीटा बराबर होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा आधार। लंब बटा आधार कर्ण नहीं होता है, आधार होता है। आधार। अब ध्यान से देखना, हमें इनका संबंध निकाला, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो हम यहाँ से निकालेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा में संबंध हमें शो करना है, ठीक है ना? हमें बताना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा से टैन कैसे संबंधित है। तो जहां लंब लिखा है वहां साइन थीटा के स्थान पे हम क्या लिख दें भैया? ध्यान से देखना, यहाँ अगर हम अपॉन 1 कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो लंब बराबर क्या निकल आएगा? साइन थीटा इंटू कर्ण निकल आएगा कि नहीं? बताओ, समझ रहे हो कि नहीं? तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इंटू कर्ण। ये कहां से आया भैया? यहाँ से आया ना? अगर हम यहाँ देखो अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ से हमें लंब का मान मिल जाएगा, क्योंकि हमें टैन थीटा में संबंध दिखाना है, इसलिए लंब के स्थान पे हम क्या रखेंगे? साइन थीटा इंटू कर्ण रख देंगे अपॉन। अब हमें कॉस में संबंध दिखाना है तो हम यहाँ अपॉन 1 करके आधार बराबर हम क्या लिख सकते हैं भैया? बताओ, आधार बराबर क्या लिख सकते हैं? आधार का 1 से मल्टीप्लाई होगा, आधार हो जाएगा। और कॉस थीटा इंटू कर्ण नहीं, कॉस थीटा इंटू कर्ण लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कर्ण। ध्यान से देखना, कर्ण से कर्ण कैंसिल, तो टैन थीटा बराबर हमारा मिल गया टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये संबंध मिल गया, कॉस थीटा। ये सूत्र हमको मिल गया। ये हमने सूत्र को प्रूफ ही कर दिया कि कैसे आया। लंब बटा आधार पाइथागोरस प्रमेय से होता है, ठीक है? पाइथागोरस प्रमेय से, इधर देखो मन से, अलग नहीं, इधर देखो। और फिर टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन थीटा कैसे आया? बताओ, साइन टैन थीटा का संबंध साइन अपॉन कॉस थीटा कैसे हुआ? कैसे हुआ? टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। और हमें साइन कॉस में संबंध दिखाना है तो हम साइन से निकालेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से लंब बराबर निकालेंगे तो साइन थीटा इंटू कर्ण, ठीक है ना? और कॉस थीटा में यहाँ नीचे क्या है? आधार लिखा है टैन थीटा में, तो आधार से मल्टीप्लाई 1 का करा देंगे तो आधार हो जाएगा। फिर इधर cos थीटा इंटू कर्ण आ जाएगा, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, टैन थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये सूत्र प्रूफ है। देखो इधर, अगला इधर देखना भैया, देखो इधर हम थोड़ा समझते रहना है। अगला देखना है साइन कॉस और कॉट में संबंध, कॉट में संबंध। साइन कॉस टैन में संबंध आप सीख चुके हैं, टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको देखना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एक ट्रायंगल लेना है, इमेजिन करना है। आप यहाँ पर बना लीजिए ABC, ठीक है? ध्यान से रखिए। और फिर यहाँ पर आप बताएंगे कि ये जो BC है ये क्या है? BC क्या है? आधार क्या है भैया यहाँ पर बताना है? AB। आधार क्या है? AB। और फिर लंब क्या है? BC। बोलो भैया। BC। और ये लंब, ये आधार, और फिर कर्ण क्या है? AC, ठीक है ना? अब हम बताएं साइन कॉस टैन, साइन कॉस कॉट में दिखाना है तो साइन बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है भैया? लाल बटा कक्का के हिसाब से बताओ। लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। और फिर कॉस थीटा बराबर क्या? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। अब फिर कॉट थीटा बटा लंब से जी। हां, ये तो लंब बटा आधार का है, बता दो। आधार बटा लंब। ध्यान से देखना, यहां से हमें लंब बराबर क्या निकलेगा? साइन थीटा इंटू कर्ण। यहां से हमें आधार निकल जाएगा भैया। आधार बराबर क्या निकलेगा? cos थीटा इंटू आधार बराबर क्या लिखे हम? आधार बराबर क्या लिखे भैया? आधार बटा कर्ण। क्या लिख दिया? cos थीटा इंटू कर्ण। ध्यान से देखो, आधार बराबर क्या लिखेंगे? cos थीटा इंटू कर्ण। और कौन में लंब बराबर क्या लिखेंगे? sin थीटा इंटू कर्ण। कर्ण से कर्ण को करेंगे कैंसिल और हमें मिल जाएगा cot थीटा बराबर cos थीटा
अपॉन साइन थीटा का संबंध सीधा मिल जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। और tan का संबंध क्या मिला था? tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan का जस्ट अपोजिट ये cot होता है, तो इसलिए यहाँ cos थीटा अपॉन sin थीटा। बात क्लियर है? यस। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ दो ही चीज बताई है, साइन कास और tan में आपस में संबंध, साइन कास का cot के साथ संबंध। अगली वीडियो हमारी आएगी जिसमें क्वेश्चन के बारे में चलेंगे, हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी बेसिक चीजें थी, इनको जानना भी बहुत जरूरी है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।